साफ़ी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीनियर साफ़ी और पूरी हैदराबाद प्रेस क्लब के साथियों का जिन्होंने शिरकत की है। यकीनी तौर पे ये हंगामी इसलिए बुलाई कि सियासत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। 144 एक सामने 144 है, पीछे पता नहीं क्या है, लेकिन एक महीना चला, फिर दूसरा महीना, फिर आज फिर वजीर आला ने वो एक्सटेंड कर दिया है। आपको मालूम होगा कि 28 नवंबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा इधर होना था। उसको परमिशन तो नहीं दी, लेकिन जो इंतजाम कर रहे थे उन सारे इंतजामात को रोक दिया गया। हमारे इस सूरत हाल में जब हमें इज्तिमा करने और तकरीर करने और अपना मौक़िफ़ जो जमहूरी हमारा हक है उस देने से रोक दिया गया, तो हम मजबूरन हमने फिर उस पर मुशावरती इजलास बुलाए और सिंध एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हमने 2 मीटिंग्स की। और आपको भी इल्म होगा कि 11 नवंबर को प्रोटेस्ट भी पूरे सिंध में हुए थे और ये जो 27वीं तरमीम अदलिया जुडिशल मार्शल लगाना, कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लगाना 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए फिका का कानून, ये सारे जो कानून हैं हम इसकी मजम्मत करके उसमें तहरीक चलाने के मूड में थे, लेकिन हमें उस पर बात नहीं करने दी गई। 11 को हमने जो एहतजाज किए उसमें रुकावटें की गई। अब तो सूरत हाल ये है कि हमने कुछ दिन पहले जामशोरों में क्लोज डोर जीएम सैयद एडिफिस पे मीटिंग की, तो उस मीटिंग की पादाश में मुझ समेत पूरे हमारे सिंध एक्शन कमेटी के अरकान जो मुख्तलिफ जमातों के हैं, अवामी जमहूरी पार्टी, पुरहत मज़ाहमत तहरीक, सूफी फोरम और दूसरी जमातों के हैं दोस्त, ये कौमी माज, ये माज, मुख्तलिफ दोस्त, उन सबको दादू में एक रोड ब्लॉक करते हुए दिखाकर और झूठा केस कर दिया। इससे पहले ऐसे 3 केसेस पहले भी बनाए गए हैं, सुपर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे और इंडस हाईवे पे पहले भी 3 केसेस बनाए गए हैं। अब फिर दादू मोरो पुल की साइड पे बंद करके दिखाया गया। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम पाकिस्तान के फेडरल निजाम के हक में नहीं है, अदलिया के खिलाफ है। अदलिया का पूरा इदारा की बुनियादें हिला दी गई हैं। आज तो हमारे जस्टिस मोहसिन कियानी ने, तो आपके अखबारों में भी आया है कि उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी अदलिया की मजाक उड़ाती है। ये आज की बात नहीं है, लेकिन ये पिछले 3 साल से है, जब इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की, इस्लामाबाद में हिदायत की और वो इलेक्शन ना हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन मावराए आईन ऐसी तरमीमें की गई हैं या एक्ट बनाए गए हैं जिसमें पूरी फेडरल निजाम को तबाह करके फेडरेशन के सिस्टम पे SIFC डाल के पूरे सूबों के वसाइल पे कंट्रोल कर दिया है। तो इस सूरत हाल में कि रोज केस करते जाएंगे, 4 केस तो भी सिर्फ मीटिंग्स करने पे, क्लोज डोर मीटिंग्स करने पे, लेकिन ये मौक़िफ़ हमारा जरूर था कि 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते।
वो वकला भी नहीं मानते, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी नहीं मानती, लेकिन जब सिंध एक्शन कमेटी कहती है कि नहीं मानती तो सब पे केसेस कर दिए हैं हमारे दोस्तों पे। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो आज हमसे कर रही है, हमें यकीन है कि ये इतने इनके हवस, इक़्तिदार के हवस ने इनको अंधा कर दिया है और सियासत में मीटिंग करने तक, क्लोज डोर मीटिंग करने तक भी जो है ममानियत कर दी है। तो ऐसे निजाम की हम मजम्मत करते हैं और उसके साथ हम अपना मौक़िफ़ अभी भी ये देते हैं कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए, क्योंकि पाक जुडिशरी की और सिविलियन सुप्रीमेसी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा एनएफसी पे पहले ही डाका डल चुका है। पीडीएल के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के 12 बिलियन की जो फंड्स हैं एनएफसी का कुल हजम, उसमें से 1.3 ट्रिलियन निकाल दिए हैं 12 ट्रिलियन से। तो पहले ही उस पे 20% डाका डल चुका है। 18वीं तरमीम तो उस दिन दफन हो गई जब एसआईएफसी का एक्ट पास किया पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने, और जो एनएफसी है उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसको छेड़ने का फिर प्रोग्राम बन रहा है। वफाकी वुज़रा बशमूल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन नए सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन को बनाने वाले ये वफाकी वहदतें हैं सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, जिनको आप अभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में डिस्प्यूटेड हैं, उनको क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप शामिल होंगे तो आपके वजूद को खत्म किया जाएगा। दूसरा, पहले ही हमारा एतराज है, नेशनल असेंबली में पैरिटी होनी चाहिए, सब सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए, वसाइल और टैक्सेशन प्रोविंसेस के पास होने चाहिए, फेडरेशन के खर्चे के लिए अपना हिस्सा दें और फेडरल के मौजूदा पूरी लिस्ट 4 शोबों के अलावा खत्म की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुल्क सुधारने की बजाय तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और फेडरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात की जा रही है। पहले पंजाब की हेजमनी है 52% कौमी असेंबली में नुमाइंदगी। एक इदारा है जिसमें बराबरी की नुमाइंदगी है, वो है सीनेट। तो अगर 3 सूबे पंजाब के बनाएंगे तो फिर 60 उनकी नुमाइंदगी होगी, हमारे 20 होगी। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी तारीखी वतन है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। तारीखी वतनों को छेड़ने की बात करेंगे तो मुल्क की बुनियादें हिलेंगी और मुल्क में पहले भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और बात होती है, उनको और इजाफा होगा। तो ऐसे रुझानात की नफी की जाए, अपनी करप्शन को खत्म किया जाए, अपना इंतजाम को ठीक किया जाए, हर कोई अपना काम करे, पॉलिटिशियंस को मुल्क चलाने दें, फॉरेन पॉलिसी नेशनल असेंबली का उसमें इनपुट हो, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात करें। आज मैंने शहबाज शरीफ का पढ़ा, अशकाबाद में फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहा है और मिडिल ईस्ट में पीस की बात कर रहा है और अफगानिस्तान से खतरे की बात कर रहा है। मैंने उसका जो अफगानिस्तान पे बयान पढ़ा, मुझे 25 साल पहले याद आ गया कि ठीक इस तरह का बयान प्रेसिडेंट बुश का था, अमेरिका का। तो उस वक्त आज वो मुशर्रफ के बुश के बयान के बजाय आज शहबाज ने वो दिया है कि वहां से टेररिस्ट
जो है आमाजगा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि उसके रूट्स अफगानिस्तान में हैं। अब वो बातें हो रही हैं। तो हम अमन के बजाय जंग की तरफ धकेला जा रहा है मुल्क को। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स की सूरत हाल और जो इख्तलाफ हैं वो और अंदरूनी बैठ के खत्म किए जाएं, इंडिया के साथ खत्म किए जाएं और हमारे मुल्क को आगे चलने दिया जाए। 27 यानी तरमीम में जो इम्यूनिटी दी गई है ये ना अखलाकन दुरुस्त है, ना मजहबी तौर पे इस्लाम के तौर पे दुरुस्त है, ना ही मौजूद दुनिया के तौर पे दुरुस्त है। प्रेसिडेंट को और अफसरान को, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को दे दी है ये इम्यूनिटी, तो ये वापस ली जाए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो बनावट है जिसमें नामजदगी के जरिए, जुडिशियल कमीशन के बजाय नामजदगी के जरिए जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये 5 साल की जो अरेंजमेंट की गई है कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी 5 साल, जज को भी एक्सटेंशन और अपनी अरेंजमेंट की गई है, तो उसमें हमारे जज को भी सहूलतकार करके और उनसे गलत फैसले लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी का तो कबाड़ा यानी तबाह कर दिया, बुनियादें हिलाई गई हैं। तो इसलिए मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान का मेन डिस्प्यूटेड इशू है, जिसका गुस्सा गिलगित बल्तिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है और सारे सूबों में भी है कि भाई एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसका सौदा आप जाके पहले करके आते हो। ये किसने आपको इजाजत दी है? तो अमलन सिंध पाकिस्तान में यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हमें धकेल दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट के का कंट्रोल मुशर्रफ की तरह फिर सेंट्रलाइज करके जो है फैसला किया जा रहा है कि ऑडिटर भी उधर का हो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो लोकल गवर्नमेंट है म्यूनिसिपल, उसको भी छेड़ने के लिए उस पर भी मुदाखलत करके आईनी तरमीमें नेशनल असेंबली में करने की कोशिश की जा रही है और नए सूबों बनाने का कौमी असेंबली का कोई हक नहीं है, लेकिन उसमें शिक डालने की बात की गई है। तो मैं बिलावल जरदारी के इस 2 दिन पहले बयान की मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि ये सहूलतकार हैं, शहबाज शरीफ और दूसरे पीएमएलएन और अलाइड गवर्नमेंट्स ये सहूलतकार बन रही हैं जो तारीखी वतनों को छेड़ रही हैं। इससे नुकसान तारीखी वतनों का तो नहीं होगा, वो तो अपनी जदोजहद में 78 साल पहले पाकिस्तान में शामिल हुए हैं, पहले पता नहीं कहां थे। लेकिन ये मुल्क दुश्मनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल दुश्मनी नहीं है, मुल्क दुश्मनी है। ये फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ दुश्मनी नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। ये जुडिशरी के साथ नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। और सिविलियन रूल को कंट्रोल किया गया है तरमीमों के जरिए, तो मेरा ख्याल है कि सिविलियन रूल खत्म है तो यानी इधर की पॉलिटिक्स बंद है। हम मजम्मत करते हुए ये कहते हैं कि 144 का निफाज खत्म किया जाए। झूठे जो सिंध एक्शन कमेटी के अरकान पे केसेस किए गए हैं, जो इवेंट 4 केसेस हुए ही नहीं है, कोई इवेंट उधर कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, लेकिन झूठे बनाए जा रहे हैं और इसमें मुलविस अफसरान को सजाएं दी जाएं। मुल्क में सारे इमरान खान समेत दूसरे जो यास्मीन राशिद और दूसरे जो कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए और शफाफ इलेक्शन करके, ये जो जाली निजाम बनाया है ये काम नहीं कर रहा। मुल्क की जीडीपी गिरती जा रही है, जो कह रहे हैं कि 6 तक जाएगी, लेकिन 1.5 और पौने 2 से बढ़ नहीं रही। करप्शन की रिपोर्ट आईएमएफ ने इनको एक्सपोज कर दिया है। तो जब और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो लोगों को एसआईएफसी का लॉलीपॉप या दूसरे जो लॉलीपॉप्स देके और कब्जा किया जा रहा है, ये खत्म किया जाए और नए शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और बुनियादी जमहूरी आजादियां
तहरीर और तकरीर की आजादी दी जाए। मेहरबानी। जी देखिए, हमें तो अभी जलसा करने 28 का हैदराबाद में था, वो नहीं करने दिया गया। यकीनी तौर पे टकराव में ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम महमूद खान अचकजई को, पीटीआई की क़यादत को, वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत को, सबको इधर लाएं और जलसे के बजाय कुर्सियां भी ना रखें और उधर शेल्फ फेंके जाएं और घेराव किया जाए, तो फिर जलसा तो नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है कि ये रही तो ये भी जो आपका जो सवाल है वो जवाब की शक्ल में आ जाएगा और 1-2 महीनों में शायद हमें मजबूरन सिवाय कानून तोड़ने के और कोई रास्ता नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि ये इतने बड़े मसाइल हो गए हैं कि इनको तहरीक की तरफ ही जाना पड़ेगा। बाकी गिलगित बल्तिस्तान का आपने जो बात की नवाज शरीफ ने, देखें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, इनको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, वो फेडरल सिस्टम उसको हैंडल करे, एनएफसी उसमें नहीं आता। तो ये नवाज शरीफ ने गलत बात की है। देखें, वो कहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल कंपनी, सरकार, मुल्क की और गैर मुल्की, जो जिस तरह हम देखते थे कि अफ्रीका में होता था, मैं समझ रहा हूं पाकिस्तान में हो रहा, अफ्रीका में ये होता था कि जो माइन के जो कंपनीज होती थी ब्रिटिशर्स की, और फौजी बैठ के उधर का या सिक्योरिटी ऑफिसर बैठ के हुकूमत बनाता था। तो ये अब मुल्क में, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वो चीज हो रही है। तो हम समझ रहे हैं ये मुल्क 100 साल पहले इधर इलेक्शन सिस्टम अंग्रेज ला के गया है, अब आप इसको फोल्ड करके बंद करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, बंद करके आपने देख लिया क़यादतों को और बैन करके दे दिया, लोगों का अब उनसे प्रो गवर्नमेंट के बजाय नफरत बढ़ती जा रही है। तो हम समझ रहे हैं कि ये क्या, मुझे लगता है कि बस तहरीकों की तरफ जाना पड़ेगा, वरना समझें कि मार्शल लॉ है तो डिक्लेयर कर दें। ये अपने बिलावल जरदारी और वो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और उनके अलाइज के चेहरे हमें सिविलियन दिखाने की जरूरत क्या है? लेकिन मार्शल लॉ आएंगे तो भी नुकसान है मुल्क का। लेकिन ये तो जब जिसमें अदलिया मफलूज हो, तो फिर मैं समझता हूं जहां इंसाफ ना हो तो वो ममालिक नहीं चल सकते। एतिरी कुवत अॼु त कोन्हे जेको तई था चओ जो सॼी शइ खे उथलाए पट करे सघिजे, पर हिकिड़ी यकीन ॼाणो, जंहिं नमूने सां ही कयो वियो आहे, ही सॼो मूं सवेल अधे जे जवाब में ॾेई छॾियो, ही 3-4 सालनि खां इहो प्लान आहे त असांजे मुल्क खे सिक्योरिटी खे पंहिंजो अहिड़ो कमु करिणो आहे जेको मुल्क जे को ख़ासि मफ़ादम न, उन्हनि कंपनियुनि जे मफ़ादनि ते कमु करिणो आहे, मिडल ईस्ट में या मुल्क जे अंदरि।
उन जे लाइ माहौल ठाहिनि था, उन ते अफ़सोस थो थिए त मुल्क जी सिक्योरिटी जे बजाए ॿियनि जी फॉरेन पॉलिसी बि जेकॾहिं आज़ादु न हुजे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, मूंखे छा ॻाल्हायां, उन खां वधीक तव्हां थींदो, छो त माज़ीअ में किथां किथां उन्हनि खे ख़तरा थी सघनि था। माज़ीअ में जेके रुकावटूं आयूं आहिनि, आज़ाद सहाफ़त खां आयूं आहिनि, आज़ाद अदलिया या के जज हूंदा आहिनि जेके सुप्रीम कोर्ट जा जेके रेफर कंदा आहिनि ऐं जिन परवेज़ मुशर्रफ जहिड़े आर्मी जनरल खे बि सज़ा ॾेई छॾी, सज़ाए मौत। अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला ॿियो जुडिशरी खां आया आहिनि। टियों, हुनजे ख़िलाफ़ जेके मुख़ालिफ़ सियासी जमायतूं आहिनि उन खां थी सघनि। इन्हनि सभिनी जो बंदोबस्तु करे छॾियो आहे। असेंबलीअ में बि जेके नंबर घटि आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे नंबरनि खे सज़ाऊं ॾेई उन्हनि जाइ ते भरे छॾिया अथनि, सीटूं भरे छॾियूं अथनि। त अक्सरियत इहो जेको उघाड़ी जेका या दहशतगर्दी कई अथनि, जंहिंमें का बि इख़लाक़ियात कान्हे, इन जो नतीजो छा थियणो आहे? उनजे करे ग़लति कयो अथनि। ऐं सम्झां पियो त ही जंहिं तरफ़ हलिया विया आहिनि, सभु इख़लाक़ियात जा, आइन जा ऐं अदलिया जा लीका लंघे विया आहिनि। असां ऐं कल्ह बि सखरुस ख़ैरपुरुस असां हींअर माण्हुनि में, छो त असांखे पब्लिक मीटिंग्स नथा पिया करणु ॾियनि, असीं क्लोज़ डोर मीटिंग्स पिया करियूं। क्लोज़ डोर मीटिंग्स करे माण्हुनि में उन पिया करियूं। असां सिंध पाकिस्तान बचंदो या सिंध बचंदी तॾहिं जेकॾहिं हितां जी का तहरीक थींदी। बाक़ी हींअर जेका हीअ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी करप्ट बेईमान सिंध दुश्मन हुकुमरानी आहे, जेका धारी दलाल जो तौर ते रोल अदा पई करे, जेका पंहिंजे वतन खे विराइण जे लाइ आइन में तरमीमूं करण लाइ तयारु थी वई आहे, जेका कल्चरल डे खे नओं हुकुम मिलियो हुयो, नओं हुकुम आयो अथनि, सादर थियो अथनि। कल्चरल डे जेको आहे इहो करे सिंध में हो, हाणे पाकिस्तान में थींदो वञे, न हाणे दुनिया में थींदो वञे। दुनिया जा उहे माण्हू जेके सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, जेके सिंध सां तालुक पाकिस्तान सां न आहे, उहे बि उन में शामिल थींदा वञनि। त उन करे उनखे ख़तमु करियो। ऐं इहो किनो कमु वरी पीपुल्स पार्टी पाण पई करे, ॾंडा आहियूं, ॿधऊं, गिरफ़्तारी कयूं, ॿिए साल ॾिसजो त इन खां वधीक थींदो। छो असांखे ख़बर आहे त जॾहिं बि कंदा आहिनि, जॾहिं बि ही इन लाइ अमल कंदा आहिनि, 144 साईं जीएम सदी सालगिरह हींअर अचण वारी आहे, पोयनि 5 साल खां वठी 144 हमेशह हणी छॾींदा आहिनि। पोइ ॾिसजो 17 जनवरी खां पहिरीं इहा पुलिस घुमंदी, 144 लॻंदो। कहिड़ो मज़ाक आहे? त साॻियो हाणे कल्चरल डे खे ख़तमु करण लाइ तयारु आहिनि। उन करे पंहिंजी आइडेंटिटी बचाइण लाइ, पंहिंजी फेडरेशन खे ठीकु हलाइण लाइ असांखे पहिरीं त पंहिंजे माण्हुनि सां रुजू कंदासूं। जेतिरनि माण्हुनि असांजो साथ ॾिनो, इनशाला त पोइ हुनजो ॿिए मरले में तहरीक हलाईंदासूं। थैंक यू। ये जो नया प्लान है, मैंने उस पर बात की, क्योंकि मैंने तारीखी बातें नहीं की, लेकिन ये कम से कम 3 साल से जो हुआ है, जो इनसाइड चेंज आई, 2018 नहीं, वैसे तो एक सिलसिला लंबा है कि ये जो भी सिविलियन रूल है आया है, ये कोई भी जेन्युइन नहीं आया, पहले डिसाइड होता है फिर आता है। लेकिन मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं जो 3 साल में हो चुका है, खुसूसन 2 सालों में जो तरमीमें आई हैं। मैं एनएफसी पे, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस पे और 27th अमेंडमेंट पे, उस पे बातें कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि जी 2018 का, हाँ, मैं तो कहता हूं ये तसलसल है, 2018 भी इसमें, 13 भी इसमें, 8 भी इसमें है। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जो है ये बेनजीर की वफात की वजह से नहीं आई। 2007 में
पहले ही मुशर्रफ बेनजीर डील हो चुकी थी और एक मिशन से आई थी, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो दुखदायक वाकया हुआ, यकीनी तौर पे वो हुआ, लेकिन वो तो पहले ही डील हो चुकी थी। तो वो डील से आई, मियां साहब 13 में जो आए वो भी वही हुआ, और आज जो 22 में आए हैं या 24 में आए, नहीं वो भी वही है। 18 में जो लाई, नहीं सुने सियासी जमातें जो पावर में लाते हैं 8 में, 13 में, 18 में, 24 में, तो ये तो सच पूरी मैनेज्ड है। हम तो इसको शफाफ करना चाह रहे हैं। थैंक यू। उनका मौक़िफ़ है, मैं अपने दलाइल दूंगा। मैंने आपको कह दिया कि 27वीं तरमीम में अदलिया तबाह हुई है, उसकी बुनियादें हिल गई हैं और एक हुकूमती कोर्ट बना दी गई है, क्योंकि हुकूमत नॉमिनेट करेगी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी। अभी 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान में जज कौन बैठेगा, COS कौन बैठेगा, प्रेसिडेंट कौन बैठेगा, चीफ प्राइम मिनिस्टर कौन बैठेगा, और उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, YP का कानून चाहिए, अदलिया अपनी चाहिए, और जो शरारत करते हैं उनको जूते मार के सीधा करो, ब्राइब दे के ठीक करो, वरना जूते मार के। तो मैं उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि अदलिया खराब हो, सिंध का नुकसान है। अदलिया, क्योंकि हम सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, इंसाफ पाकिस्तान का खराब होगा तो सिंध का भी होगा, बलूचिस्तान का भी होगा, पंजाब की होगा। तो सिंध का नुकसान शदीद है। उन्होंने मेरे ख्याल गलत बयान किए। थैंक यू। यार ॻाल्हि ॿुध, आउं 2021 में जेल में वियोसि कराची में। उते मुंहिंजे पाड़े में रहंदो अली वज़ीर, मूंखां नेक्स्ट बैरिक हूंदी हुअसि। मूं चयोमांसि इधर कैसे आए हो? मुझे खुद पता नहीं, कराची में पीपल्स पार्टी वालों ने केस कर दिया है कि इधर से सुराब बोर्ड से मुल्क दुश्मनी कर रहा था। ठीक है, फिर इसकी जरूरत पड़ी तो निकाल दिया गया। अभी सखर में बिठा दिया गया, अभी लाड़काना में बिठा दिया गया। तो अली वजीर को बिठाया गया है। कई मिसिंग पर्सन होते हैं, तो इमरान खान को अडियाला में रखें या सखर में रखें या मच जेल में रखें। बात यह है कि झूठे केसेस बना के उनको बंद किया गया है, और उनको ये न सिर्फ इमरान खान लेकिन यास्मीन राशिद कितने हैं, और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे हामिद रजा, यार उनको उस जितना शरीफ कौन आदमी होगा, उसको भी सजाएं दे दी गई हैं। और वो शायर का बेटा शिबली, वो बेचारा बाप की शायरी पढ़े और कुछ उसने एक रेजोल्यूशन डाला था कैनाल्स पे सेनेट में हमारे कहने पे उसके खिलाफ, लेकिन उसको न सिर्फ सजा देकर और सेनेट कैंसिल किया। उमर अयूब, वेरी ब्रिलियंट अपोजिशन लीडर, उसको कर दिया। तो एक निकल आई है लिस्ट। तो अब जो केसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता ये है कि वो आजाद नहीं होंगे। ये भी केस में आ गया है शरीफ बंदा ये भी बंदा है। ये आप कम ही देखते होंगे ताज को और नूर नबी को, लेकिन अच्छा, इसको सिर्फ सूफी फोरम, यानी फोरम भी सूफी, उस पे भी केस कर दिया। वो भी इसके गांव में, खालिद खोकर के गांव में इसने रोड बंद किया है तो यानी झूठ ये है। यानी जैसे साइंस GM से पे नहीं लगाया था कि एयरपोर्ट से 89 में बेनजीर हुकूमत ने कि झंडा उतारा है, तो ऐसे ही केस बनते हैं।